Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Shilpi and I create videos about fashion, beauty, lifestyle, travel and so many other stuff as well. So if you're new to my channel, please do subscribe and also don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any video from me. Also, आज का जो vlog होने वाला है that is going to be another travel vlog because I am traveling Pondicherry tomorrow. I'm traveling to Pondicherry in the morning 6 o'clock and if you're wondering why I'm so ready right now, it's because I just came back from a reception and now I'm going. I have to pack, so you just stay tuned and I'll show you around. Pondicherry located here on the Coromandel coast of the Bay of Bengal, and Pondicherry is also an union territory in South India. Pondicherry is well connected by roads, trains and air as well. But if you're planning to come by roads and train, then आपको साउथ इंडिया की सभी मेजर सिटी से डायरेक्ट बसेस एंड डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। आप पौंडीचेरी बाय एयर भी आ सकते हैं, सो आपको इंडिया के सभी मेजर एयरपोर्ट से डायरेक्ट पौंडीचेरी की फ्लाइट मिल जाएगी। एंड पौंडीचेरी का एयरपोर्ट इज जस्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन, विच मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। सो पौंडीचेरी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स बेटर टू रेंट आउट अ कार और अ टू व्हीलर। पौंडीचेरी ओवर द ईयर काफ़ी पॉपुलर हो गया है, सो आप जब भी यहाँ आने का प्लान करेंगे देन यू शुड डेफिनेटली विजिट यहाँ की कैफेज, बीचेस एंड चार्मिंग स्ट्रीट्स ऑफ फ्रेंच कॉलोनी एंड ऑरोविल टाउनशिप, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फाइनली हम पौंडीचेरी के लिए निकल चुके हैं एंड अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड हम बाय रोड जा रहे हैं। ऑल्सो बिफोर वी रीच पौंडीचेरी, आई वांट टू शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पौंडीचेरीज हिस्ट्री। पौंडीचेरी को फ्रेंच कैपिटल ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज पौंडीचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी इन द अर्ली 18th सेंचुरी। सो पौंडीचेरी एक ओल्ड नेम है जो कि फ्रेंच ने दिया था, बट नाउ इन 2006 इट वाज ऑफिशियली चेंज टू पुडुचेरी। But you don't have to worry or get confused by the name because both the name Pondicherry or Puducherry refer to the same location in India. And that's the reason why Pondicherry is so famous for its French colonial history, Franco-Tamil architecture, cafe and its beaches. And आज एक बहुत popular tourist destination बन चुका है, both nationally and internationally. हम क्विक टी ब्रेक के लिए रुके हैं एंड अगर आप बाय रोड आते हैं देन आपको ऐसे रेस्टोरेंट बहुत मिल जाएंगे एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कम बाय रोड्स ओनली बिकॉज इट्स वेरी वेल मेंटेन, प्लस यू विल बी एंजॉयिंग द व्यू एज वेल। एंड इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पौंडीचेरी एंड अपनी पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी, मनुकुला विनायकर टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉड गणेशा को एंड बहुत ही पॉपुलर पिलग्रिम साइट एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन पौंडीचेरी। It has an illustrious history and one of the oldest temples in the region because it's more than 500 years old temple. चाहता है कि 300 साल पहले एक संत ने इस पवित्र स्थल पर समाधि ली थी। तब से ये मंदिर न्यूबॉर्न बेबीज के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मंदिर 7 डेज ओपन रहता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग की टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। This temple is located in the heart of Pondicherry, which means it's located in the center. So it's a very popular landmark as well. Center से सारे places, hotels और localities सब कुछ easily accessible हो जाता है. So here's another reason why you should visit the Manukala Vinayagar temple. आफ्टर विजिटिंग टेम्पल हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अवेलेबल है द सुरगुरु स्पॉट। इट्स इन वेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वेरी गुड एम्बियंस, स्टाफ इज ऑल्सो वेरी गुड, ऑल्सो सर्व्स वेराइटी ऑफ वेगन डिशेस एट रीजनेबल कॉस्ट। If you're in White Town, you can definitely try this restaurant for your breakfast, lunch and dinner. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने, बट इन अ बोट। एंड वी आर ऑन आवर वे टू द नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन विच इज द वेरी फेमस पौंडी मरीना बोट हाउस एंड इट्स जस्ट 10 minutes drive from the Vinayagar temple. As we are on our way to Pondi Marina boat house, we can actually see the actual beach and this is called the Marina Beach of Pondicherry. एंड बोट हाउस पहुँच के हमने सबसे पहले अपने लिए बोट बुक की थी। सो हम 4 लोग थे, हमने 4 लोगों के हिसाब से किया था एंड वो एक बोट में 10 लोग अलाउ करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट बोट बुक करते हैं तो प्राइस विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंगली, बट हम लोगों ने प्राइवेट बोट नहीं ली थी, हम लोगों ने सबके साथ में लिया था। सो हमें पड़ा था 500 पर पर्सन एंड फॉर किड्स 250 पर पर्सन। पौंडी मरीना बोट हाउस का जो फर्स्ट बोट होता है वो होता है 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड जो लास्ट बोट होता है वो होता है 5 o'clock इन द इवनिंग। And the duration of this boat journey will be 2 hours, maximum 2 hours. And for safety purpose, each passenger will be given a life jacket. And साथ ही साथ जो उनके लाइफ गार्ड्स रहते हैं वो भी साथ में रहते हैं।
एंड यू विल बी कवरिंग 4 डेस्टिनेशंस एंड हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं, व्हिच इज़ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड यू विल बी विटनेसिंग लश ग्रीन कैनोपीज़ एंड टैंगल्ड रूट्स। बेसिकली बहुत थ्रिलिंग एडवेंचर है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी वो है अरिका मेडु। अरिका मेडु एक आर्कियोलॉजिकल साइट है बेसिकली एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एंशिएंट रोमन बिल्डिंग्स देन दिस प्लेस इज फॉर यू। This place is surrounded by greenery only and lake. So if you're interested in photo shoot and video shoot, then this place will actually be the best for you. Moving towards our third destination of this boat journey, which is fishing harbor. And यहाँ पे fishing harbor basically क्यों बोलते हैं, यहाँ पे daily जो local fishermen हैं वो fishing करते हैं every single day and you can actually experience them। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग fishing कर रहे हैं and जो boat है वो इतनी वाइब्रेंट कलर की होती है यहाँ पे, जो इतनी सुंदर लगती है ना। एक्चुअली यू विल एक्सपीरियंस द वाइब्रेंट एनर्जी ऑफ दिस फिशिंग हार्बर। And finally, we are going to our final destination of this journey, which is going to be super thrilling. You can't miss this actually, where the land meets the vast ocean. You'll actually feel the meaning of this line. I'm not going to say, you just watch and enjoy. I have never been to open ocean, and especially in this kind of boat, I will never go again also. But it was a once in a lifetime kind of experience, which was actually very thrilling. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. So finally, we have reached our hotel, and हम सब already बहुत थक गए थे, especially after such a thrilling boating. And also, we are staying in Abhirami Residency in Pondicherry. It's a very good hotel with their own restaurant, and you can actually order from Swiggy or any other restaurant from outside. There is no such a restriction जैसे अदर होटल्स में मैंने देखा है होता है कि आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते या आप ऑर्डर नहीं कर सकते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन था नहीं। एंड ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग अबाउट द प्राइसिंग, देन आई हैव ऑलरेडी मेंशन अभिरामी रेजिडेंसी का website in the description box, so you can go and check it out. So we have reached a hotel and still going on. Now we are so tired. अभी बस हम चेंज करेंगे and we'll move on to the next location and of course gonna shoot that too. So enjoy. So हम लोगों ने लंच कर लिया है एंड हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है गरुड़ पार्क। येस, वी आर गोइंग टू गरुड़ पार्क एंड इट्स जस्ट आउटसाइड ऑफ लेक रोड। बट अगर आप व्हाइट टाउन में हैं देन इट विल अप्रॉक्सीमेटली टेक यू 30 to 40 मिनट्स बिकॉज गरुड़ पार्क व्हाइट टाउन से 13 किलोमीटर अवे है। सो इतना टाइम तो आप लेके ही चलिए कि आपको अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम 1 आवर लग जाएगा अगर थोड़ा सा भी रश है। एंड ये पार्क
ऑल 7 डेज़ ओपन रहता है एंड मॉर्निंग टू इवनिंग इसका टाइमिंग रहता है 10 o'clock टू 5 o'clock एंड फॉर एंट्री फीस अडल्ट्स के लिए 300 per person and for kids 200 per kid. Also, there is sufficient place to park your car and bike, so no need to worry about where you'll park your car and all because this park actually really huge. So आपको पूरा पार्क कवर करने में ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स लग ही जाएगा बिकॉज़ पार्क बहुत ह्यूज है एंड यहाँ पर आपको एक्वेरियम मिलेगा, बटरफ्लाई पार्क आल्सो देयर एंड आल्सो एवियरीज. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ एवियरीज इज़ द मेन अट्रैक्शन. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all. हाँ चल भैया बना देंगे. मेरे पास कितने ओहो He's having my bangle. Apa? Hey, sit. After a day full of adventure, we lastly came to Promenade Beach, and it's a beautiful beach, just like a marine drive. We did some shopping here, and after dinner, we call it a day. But adventure अभी खत्म नहीं हुआ है because tomorrow we are going to Paradise Beach and Auroville Township, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून. ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू इट फॉर more such informative vlogs, and I'll see you in my next video. Bye.